तो नमस्कार दोस्तों, 4 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने लक्षद्वीप दौरे की कुछ तस्वीरें शेयर की। बात आगे बढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं कि लक्षद्वीप का इतिहास क्या है। देश के बंटवारे के वक्त लक्षद्वीप रेड क्लिफ लाइन से बाहर था और मैक्सिमम पॉपुलेशन ट्राइब थी और उनमें से ज़्यादातर लोग मुस्लिम कम्युनिटी से थे। दोस्तों बताते हैं कि अंग्रेज़ों को लक्षद्वीप बहुत पसंद था। वो चाहते थे कि आज़ादी के बाद भी लक्षद्वीप का अधिकार उनके पास रहे, इसलिए भी उन्होंने लक्षद्वीप को रेड क्लिफ लाइन से बाहर रखा था। पर उस वक्त के सबसे धाकड़ नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका पुरजोर विरोध किया और कहा कि लक्षद्वीप के साथ हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। हमारे बहुत से क्रांतिकारी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यहाँ जेल में रहे हैं, ये तो हम नहीं छोड़ने वाले किसी भी कीमत पर। दोस्तों बताते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के आगे अंग्रेज़ों को भी झुकना पड़ा। दोस्तों इसके बाद देश का बंटवारा किया गया और कई रियासतों को मिलाकर हमारा प्यारा भारत देश बना। दोस्तों सरदार पटेल हमारी सोच से कई गुना ज़्यादा होशियार थे। उन्हें इंटेलिजेंसी के थ्रू खबर लगी कि जिन्ना लक्षद्वीप पर अपनी आंखें जमाए हुए हैं, जिन्ना लक्षद्वीप को पाकिस्तान में मिलाना चाहते हैं, क्योंकि उसे लगता था कि लक्षद्वीप की मैक्सिमम पॉपुलेशन मुस्लिम है, इसलिए लक्षद्वीप को पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। जबकि भारत में ऐसा नहीं था। हमारा भारत सेकुलर था, वो लोकतंत्र में विश्वास करता था। पर जिन्ना के मन में यहाँ हिंदू मुसलमान उस वक्त भी चल रहा था। दोस्तों इससे पहले जिन्ना कुछ कर पाता, तब तक सरदार पटेल जी ने भारत की नौसेना भेजकर लक्षद्वीप पर अपना तिरंगा झंडा फहरा दिया। दोस्तों बताते हैं कि तिरंगा झंडा फहराने के महज 30 मिनट बाद पाकिस्तानी अपना जहाज़ लेकर वहां आए थे, पर लक्षद्वीप पर भारत का तिरंगा झंडा फहराता हुआ देखकर अपनी बोट पीछे से ही वापस मोड़कर पाकिस्तान की तरफ हो लिए। उस दिन के बाद से लेकर आज तक लक्षद्वीप हमारे भारत का अटूट और बेहद ही खूबसूरत हिस्सा है। तो ये तो था इतिहास। अब वापस आते हैं आज पर कि आज लक्षद्वीप पर क्या हो रहा है, क्योंकि लक्षद्वीप एक बार फिर से सुर्खियों में है। कारण सिर्फ इतना सा है कि हमारे देश के माननीय पीएम मोदी जी ने अपने लक्षद्वीप दौरे की कुछ कुदरत से भरी हुई खूबसूरत तस्वीरें शेयर कर दी और भारतवासियों को एक बार लक्षद्वीप ज़रूर विज़िट करने की सलाह दी। अब मालदीव्स को यहाँ पर अपना टूरिस्ट का एम्पायर खतरे में दिखा, क्योंकि सारा का सारा मालदीव्स इंडियन टूरिस्ट पर डिपेंड करता है। दोस्तों मालदीव्स की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा भारतीय टूरिज़्म से जाता है, क्योंकि भारत के ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ भी लक्षद्वीप में जाते। पीएम मोदी जी की तस्वीरें वायरल होते ही आनन फानन में मालदीव सरकार के 3 मंत्रियों ने एक के बाद एक भद्दी टिप्पणियां करनी शुरू कर दी। न सिर्फ पीएम मोदी के बारे में बल्कि हमारे भारत देश का भी मजाक उड़ाया गया। जैसे जैसे उन 3 नेताओं की टिप्पणियां वायरल होनी शुरू हुई तो इंडिया में विरोध स्वरूप ट्विटर पर बायकॉट मालदीव्स ट्रेंड शुरू किया गया और देखते ही देखते ये पूरे इंटरनेट पर ट्रेंड कर गया। इंडियंस ने मालदीव्स के होटल्स में करवाई हुई अपनी बुकिंग्स कैंसिल कर दी। इतना सब कुछ इतनी तेज़ी से हो गया जिसकी मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आनन फानन में सरकार ने अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया और कहा कि ये उनके निजी विचार हो सकते हैं, भारत हमारा मित्र देश है। अब यहाँ इस सारे मामले में सोचने वाली बात ये थी कि लगभग हर तरह से भारत पर निर्भर एक छोटा सा देश आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। यहाँ मैं हर तरह से निर्भर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्राकृतिक आपदा से लेकर देश की सुरक्षा तक हमारे भारत ने मालदीव्स को आज तक दी है। तो अब सवाल ये था कि आखिर किसके इशारे पर ये सारा खेल चल रहा था। आखिर कोई तो था जो पिछले दरवाजे से मालदीव्स को भारत देश और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ ये सब करने के लिए उकसा रहा था। इस बार चाइना ने टारगेट बनाया मालदीव्स को। चाइना मालदीव्स के कंधे पर रख कर ये बंदूक सिर्फ और सिर्फ इसलिए चला रहा था कि आने वाले समय में वो मालदीव्स को उधार के बोझ तले दबाकर, या यूँ कहें कि मालदीव्स को अपने कब्जे में लेकर फिर वहाँ अपनी सेना उतारेगा और ज़रूरत पड़ने पर चाइना की सेना मालदीव्स को अपने लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल करेगी। स्थानीय कहते हैं कि आज तक जो भी मालदीव्स का प्रेसिडेंट बना है वो अपना सबसे पहला दौरा भारत देश का करता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू ने भारत का दौरा नहीं किया, बल्कि प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू तो
खुद एंटी इंडियन नारे जैसे इंडिया आउट, इंडियन मिलिट्री आउट जैसे स्लोगन रेज करके चुनाव जीते हैं। दोस्तों बताया जा रहा है कि प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू अब चाइना के 5 दिवसीय दौरे पर हैं और बीते दिनों एक भाषण में उन्होंने चाइना को कहा कि आप हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट भेजें। लेकिन एक बात तो साफ हो गई कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट मुइज़ू अब चाइना की गोद में बैठ गए हैं, जो आने वाले समय में मालदीव्स के विनाश का कारण बनने वाला है।